जय हिंद बच्चों और साथियों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको प्रश्न संख्या 41 से है ना 41 और 42 के प्रश्न संख्या 5 तक आपको बतला दिए थे हल कर है ना। आज हम प्रश्न संख्या आगे की ओर चलेंगे। तो चलिए बच्चों, प्रश्न की ओर कहता है कि 42 का प्रश्न संख्या छठा, 1/tan a प्लस sin a/1 प्लस cos a यदि कौशिक a बराबर 2। ये हमका वैल्यू जो दिया हुआ है, हमको कौशिक a का मान दिया हुआ है। इस अनुपात का पहले मान निकालेंगे। कौशिक a बराबर 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी कौशिक बराबर h/p। साइन का उल्टा कॉस होता है, सॉरी साइन का उल्टा कौशिक होता है ना। तो साइन बराबर p/h, तो कौशिक बराबर h/p। यानी h का जो वैल्यू है 2 है और p का वैल्यू 1 है, तो b का वैल्यू ज्ञात करें। तो चलिए प्रश्न संख्या 42 का छठा में हम निकालते हैं। h² बराबर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर बराबर h का होल स्क्वायर बराबर p का मान जो दिया हुआ है 1 का होल स्क्वायर और b का मान जो है नहीं दिया हुआ है, तो b एज इट इज रहने देंगे। और h का मान दिया हुआ है जाकर 2, तो हम b का इधर कर लेंगे। b का होल स्क्वायर बराबर h का होल स्क्वायर अर्थात h का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो b का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 ही होता है। b का होल स्क्वायर बराबर 4 - 1 = 3 और b होल स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी b का जो मान आया √3 आया। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है 1/tan a प्लस sin a/1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a। तो हम आपको बता चुके थे कि 1/tan a इक्वल टू, चूंकि सूत्र से आपको हम बता चुके थे कि हमारा जो होता है 1/tan a बराबर cot a होता है। तो हम चाहेंगे तो हम यहाँ पर cot भी लिख सकते हैं, cot a प्लस है ना साइन ए का मान हम निकालते हैं, तो साइन ए का एज इट इज छोड़ देंगे, 1 प्लस कॉस ए को भी हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब वैल्यू रखेंगे। कॉट बराबर हमारा क्या होता है, तो कॉट बराबर हमारा होता है जाके b/p, b/p साइन बराबर p/h/1 प्लस b/h। तो वैल्यू हम रखते हैं। b का मान हमारा है √3 और p का मान है 1 प्लस p का मान है 1 और h का वैल्यू है 2/1 प्लस b का मान है हमारा √3/h का मान है 2। तो चलिए हल करते हैं। √3 एज इट इज रहेगा, 1/2 है तो 1/2 रहने देते हैं और 1 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस √3 एलसीएम 2। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। √3 प्लस ये जो है 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर इसको हम रहने देते हैं एज इट इज, 2 से 2 काट देते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा, नीचे 1 छुपा हुआ है, ये चला जाएगा ऊपर। तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं, नहीं तो 2 से 2 सीधा काट लेते हैं। तो 2 से 2 कट गया हमारा, तो बचा 1/2 प्लस √3, 2 प्लस √3, यहाँ पर √3 प्लस 1/2 प्लस √3, नीचे कुछ नहीं तो 1,
लघुत्तम लेंगे तो इसका 2 प्लस रूट 3 ही आएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट 3 गुने 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 तो रूट 3 जो है हम ना इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जो है 2 रूट 3 प्लस 3 आएगा और प्लस 1 बटे 2 प्लस रूट 3। तो देखते हैं 2 रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 बटे 2 प्लस रूट 3। अब परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न का जो है उत्तर ये शायद नहीं आएगा, है ना। देखते हैं आपका प्रश्न 42 का 6, 42 का जो है 6 देता है। तो 42 का 6 में जो है 2 आता है आपका उत्तर। तो यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो रूट 3 प्लस 2, और यहाँ पर हम कॉमन अगर लेते हैं तो बचेगा क्या 2 1 प्लस रूट 3। 2 से 2 काट देते हैं, चूंकि अब हरों का परिमेयकरण करने पर रूट 3 प्लस 2 बटे 1 प्लस रूट 3, यहाँ 1 प्लस रूट 3 बटे 1 प्लस रूट 3 इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रूट 3 प्लस 2 1 प्लस रूट 3। इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं तो 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3। अब उसके बाद फिर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्लस 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 2 रूट 3। अब इसको हम होल स्क्वायर लेते हैं तो 1 का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 कट जाएगा तो 3 आएगा और 2 रूट 3। अब हम देखते हैं कॉमन कर लेते हैं तो रूट 3 प्लस 5 प्लस 2 रूट 3 बटे 4 प्लस 2 रूट 3 बराबर 5 को हम अलग कर लेंगे, रूट 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 5 बटे 4 प्लस 2 रूट 3 बराबर रूट 3 का कॉमन लेते हैं तो रूट 3 निकल जाएगा, बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 5। यहाँ पर हमारा 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 प्लस रूट 3। लगता है ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो रूट 3 प्लस गुना करेंगे तो 3 प्लस 5। हालांकि ये गुना में है तो ये हमारा रूट 3 है ना, 1 प्लस 3 यानी हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3 रूट 3 प्लस 5। अब इसको हम कॉमन तो अब ले नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी है, कट चुका है। एक मिनट बच्चों, देख लेते हैं। माफ़ी चाहते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या यहीं से है ना 42 का छठा में यहीं से गड़बड़ हो गया। इसको चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट हल करेंगे। 1/10 का मान p/b प्लस साइन का
पी बटे एच बटे 1 प्लस बी बटे एच रखेंगे मान। 1 का मान, पी का मान हमारा है 1 और बी का मान है √3 प्लस पी का मान है 1, एच का मान है 2 और यहाँ से हमारा 1 प्लस बी का मान है √3 और एच का मान है 2। ये ऊपर चला जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा √3 है ना, प्लस 1/2 यहाँ से हम करते हैं इसको है ना, 2 प्लस √3 बटे 2 काट देते हैं 2 से 2 तो 2 से 2 काटने पर √3 प्लस 1/2 √3 प्राप्त होगा। एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 तो 2 प्लस √3 ही आएगा। अब 1 से 1 तो इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि √3 को गुना करते हैं 2 प्लस √3 से तो 2 गुने √3 बराबर 2√3 प्लस 3√3 से गुना करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा बच्चों? 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आ गया 1 से किए तो 2√3 प्लस 3 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, चूँकि यहाँ पर हमारा 2√3 प्लस 4/2 प्लस √3 यहाँ पर जो है √3 है तो √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आना चाहिए था देखते हैं आगे, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√3 प्लस 4 है ना है परिमेयकरण करना पड़ेगा हमको। √3 ना है अब परिमेय संख्या से तो √3 इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, स्पेस कम है, माफ़ी चाहते हैं बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है। तो 2√3 प्लस 4/2 √3 गुने √3 प्लस √3 बराबर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे तो आ जाएगा 2 गुने 3 प्लस है ना 4√3/2 प्लस √3 तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 4√3/5। अब इसको हम कॉमन लेते हैं, 2 से कॉमन लेंगे तो फिर भी यहीं पर हो जाता है, अटक जाता है, कहीं पर तो जरूर मिस्टेक हुआ है। 1 का 1 मान रखे, पी का मान 1, बी का मान √3 रखाया है, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर बचाइए है ना। तो हमारा यहाँ आया 1/2 1 प्लस √3/2 1/√3/2 इसको मल्टीप्लाई किए तो ये जो है हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, ये जो है इससे ना काटते हुए ये ऊपर जाएगा और ये इससे गुना होगा। माफ़ी चाहते हैं बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा सावधानी रूप से। यहाँ पर √3 प्लस 1/√3 है तो 1/2 इधर 2 प्लस √3/2 तो यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस 2 × 2 प्लस √3 है ना बटे 2, पहले आ जाएगा ये ऊपर चला जाएगा 2 बटे है ना, ये चला जाएगा इसके साथ तो आ जाएगा हमारा 2 प्लस √3
3। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। √3 प्लस बटे 2, 2 दूनी 4 प्लस √3। अब एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस √3 आएगा। अब इसको हम नीचे कुछ नहीं तो 1, अब यहाँ इसको ऊपर लिख लेते हैं बच्चों। तो √3 बटे 1 प्लस 2 बटे 4 प्लस √3 बटे एलसीएम 4 प्लस √3 ही आएगा। 1 से डिवाइड देंगे तो इतना प्राप्त होगा। तो अब हम इसको इससे गुना करते हैं। √3 4 प्लस √3 तब 4√3 प्लस 3 आ जाएगा, है ना बच्चों, 3 आ जाएगा। और प्लस हमारा जो है ऊपर में इससे मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया हमारा 4√3 प्लस 3 और ऊपर से आ गया प्लस 2। अब √3 से जो है इसको हम सिंपल कर लेते हैं। 4√3 3 2 5, 4 प्लस √3 से परिमेयकरण कर लेते हैं। आप परिमेय को हटाने के लिए तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये पूरा में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों हमको, है ना। यहाँ पर जो है कुछ तो गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर 4 आना चाहिए था। चलिए देखते हैं। तो 4 गुने √3 से √3 कट जाएगा प्लस 5, 4 और √3 से √3 कट जाएगा तो हमारा बचेगा 4 या 12। इस टाइम तो आ रहा था 10। माफ़ी चाहते हैं बच्चों, फिर से देखना पड़ेगा। माफ़ी चाहते हैं बच्चों, हमारा मिस्टेक जो है यहाँ पर वैल्यू रखने से हुआ। वैल्यू सही था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर 1 का 1, p का मान 1 और b का मान √3 है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 बटा 1 प्लस, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले भिन्न का जोड़ बना लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 प्लस √3 बटे 2, हालांकि ऊपर में भी 1/2 है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बटे 1 प्लस 1/2 प्लस √3, है ना। उसके बाद लघुत्तम लेंगे तो 1 और 2 प्लस √3 का लघुत्तम 2 प्लस √3 आ जाएगा। अब ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 गुने √3 तो हो जाएगा 2√3 प्लस, तो प्लस 3 को 3 से √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और इतना को इतना से भाग देंगे तो 1 बचेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए 2√3 और 3 1 4 बटे 2 प्लस √3। अब इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो 4 प्लस 2√3 बटे 2 प्लस √3। अब √3 अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या को हटाने के लिए हम परिमेयकरण करते हैं। तो √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये जाके ऊपर लिख लेते हैं बच्चों। 4 प्लस 2√3 बटे 2 प्लस √3, और हम परिमेयकरण कर रहे थे √3 से, तो 4 का 4 प्लस 2 का 2 गुने √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, बटे 2 का 2 प्लस √3 गुने √3 बराबर 3। तो 4 प्लस 3 दूनी 6 और 3 2 5 और 6 4 10 बटे 5 काट दिए तो आ गया 2। देखिए बच्चों, आपका जो है LHS और RHS प्रूव्ड
हो चुका है ना। माफी चाहते हैं बच्चों, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ है ना, क्योंकि हमने वैल्यू तो रखा लेकिन काटने में प्रॉब्लम इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पर जो है नीचे डबल रूट आ रहा था, इसीलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने लगा। हम पहले बार जो है हम देखें कि परिमेयकरण करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो सिंपल से आ रहा था है ना आंसर, इसीलिए जो है इसका जो वैल्यू का है मान भी दिया हुआ 42 का जो 6 है यहाँ पर सिद्ध करने के लिए नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर मान निकालने के लिए दे रहा था कि कौशे के का मान 2 है तो इतना का मान कितना आएगा, तो इतना का मान भी हमारा 2 आएगा। हालांकि इसको हम सॉल्व करेंगे तो कौशे के ए ही आएगा है ना, तो वो हम सिद्ध करने वाले अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम प्रश्न संख्या आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों प्रश्न संख्या आगे की ओर चला जाए। कहता है क्या कि यदि साइन बी बराबर 1/2 तो सिद्ध करें कि 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b बराबर 0 है ना, यानी इतना का मान 1/2 है तो 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b बराबर 0 आना चाहिए है ना। तो चलिए हम रखते हैं मान पहले, साइन b बराबर 1/2 अर्थात p/h है ना, p/h, तो p का मान 1, h का मान 2 और b का मान ज्ञात नहीं है, तो h का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। हमको निकालना है b, तो b का होल स्क्वायर बराबर h का होल स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर है ना, तो b का होल स्क्वायर बराबर h का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, b का होल स्क्वायर बराबर 3, b का मान ज्ञात हो जाता है √3, यानी b का मान जो है √3। चलिए अब सिद्ध करते हैं, 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b बराबर 0, ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS, यानी LHS को सिद्ध करके लाना है RHS की तरफ। LHS से बड़ा वाला वैल्यू को हम सिद्ध करना है, सॉल्व करके लाएंगे है ना। तो चलिए 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b है ना, तो 3 का 3 और b का मान cos का मान b/h माइनस 4 का 4, इसका भी मान हो जाएगा हमारा b/h, लेकिन इसका क्यूब आ जाएगा, 3 का 3 और b का मान √3/h का मान 2 माइनस 4 का 4, b का मान √3/h का मान 2 और इसका होल क्यूब बोल रहा है, तो 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3√3/2 माइनस 4 का 4 है ना, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, √3 गुने √3 गुने √3, इसका वैल्यू 3 रूट है ना 3 आएगा, 3√3, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्राप्त होगा और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3√3/2 का क्यूब 8, देखिए 4 से कट जा रहा है ये 2 बार में, तो हमारा प्राप्त हुआ 3√3/2 माइनस 3√3/2। देखिए बच्चों यहाँ पर ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो ये साफ कट जाएगा और इसका उत्तर 0 आ जाएगा, यानी हमारा सॉल्व हो चुका है। LHS बराबर RHS, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। इसी प्रकार से ये बनाए जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए बच्चों प्रश्न संख्या आगे की ओर चला जाए। कहता है यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो सिद्ध करें कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1 है ना। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं।
कॉस थीटा बराबर √3/2। कॉस बराबर b/h। b का मान हो गया √3 और h का मान हो गया 2 और p का मान पता नहीं है। तो चलिए p का मान निकालते हैं। h का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। हमको निकालना है p, तो p का होल स्क्वायर बराबर h का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, है ना। तो p का होल स्क्वायर बराबर h का मान हो गया हमारा 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। p का मान हो गया हमारा p का होल स्क्वायर 2 का 4 माइनस √3 से कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 3। p का होल स्क्वायर बराबर 1, यानी p का मान हमारा ज्ञात होता है अंडर रूट 1 इक्वल टू 1, यानी p का जो मान प्राप्त हुआ वो हुआ 1। तो p का मान 1 ज्ञात हुआ। चलिए वैल्यू को रखते हैं। कहता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से कहता है क्या 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। तो 3 का 3 साइन बराबर p/h माइनस 4 का 4 साइन बराबर p/h इसका होल क्यूब। 3 का 3 p का मान 1 h का मान 2 माइनस 4 इंटू p का मान हमारा 1 और h का मान हो जाएगा 2। p/h b/h, यहाँ पर तो p/h का मान निकल चुका है। यहाँ पर हमको b का कोई काम नहीं था। p/h इसका होल क्यूब है तो होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 4 2 जा 8, तो 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 2 2 का लघुत्तम आ जाएगा हमारा 2। तो एज इट इज 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/2 काट देंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए बच्चों आपका RHS का वैल्यू आ चुका है। LHS बराबर हो चुका है RHS, है ना, से ये प्रूव्ड हो चुका है। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है आ चुका है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर चला जाए समय को ना गवाते हुए। चलिए बच्चों प्रश्न संख्या आगे की ओर चला जाए। कहता है क्या कि यदि सेक थीटा बराबर 5/4 तो सिद्ध करे कि tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा सेक थीटा। साइन थीटा बटा सेक थीटा, यानी हमको RHS और LHS दोनों तरफ से चलना होगा। कहता है सेक थीटा बराबर 5/4, तो सेक बराबर h/b, तो h का मान हो गया 5 और b का मान हो गया 4। तो p का मान कितना हो जाएगा बच्चों 3, क्योंकि आपको ट्रिपलेट बता चुके हैं, है ना। क्योंकि बड़ा में से वैल्यू 25 में से 16 जाएगा तो बचेगा 9 और 9 का वैल्यू 3 आता है। चलिए सॉल्व करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा बटा सेक थीटा, ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। तो पहले LHS से हम चलते हैं। कहता है क्या tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा बराबर p/b बटे 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं पहले। तो p का मान हो गया 3 और b का मान हो गया 4, है ना। यहाँ पर 1 प्लस p का मान हो गया हमारा यहाँ पर 3 और b का मान हो गया 4। इसका यहाँ पर होल स्क्वायर है, इसको ऊपर की ओर लेके चलते हैं।
यहाँ पर, तो 3/4 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, सॉल्व करते हैं तो 3/4/16 प्लस 9/16 है ना बच्चों। तो 3/4 16 9 25/16। देखिए 4 से कट रहा है, 4 चौ 16 है ना, 4 चौ 16। तो नहीं भी काट सकते हैं, काटने से कोई फायदा नहीं है, बढ़िया से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 है ना, तो ये जो वैल्यू है नीचे वाला ऊपर से गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा, यानी 16 गुने 3 4 गुने 25, 16 3 48 और 4 25 चौ 100। इसको काटने पर आता है ना 24 दूनी 48 और 50 दूनी 100। इसको काटेंगे 2 से तो आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 25, यानी 12/25 हमको आना चाहिए। ये हमारा LHS से है। अब RHS से चलेंगे, तो RHS में क्या है, साइन थीटा बटा सेक थीटा। तो साइन बराबर P/H बटे सेक का होता है H/B। तो P का मान 3, H का मान 5, H का मान 5, B का मान 4 है ना। तो ये जो है हमारा इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई, तो 4 गुने 3 5 गुने 5, 4 तिया 12 और 5 5 25। देखिए आपका RHS और LHS आ चुका है, तो यानी LHS बराबर है RHS है ना, यानी प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से है जो आपका प्रश्न जो है 43 का तीसरा इस प्रकार से सॉल्व होगा। पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे और दोनों तरफ वैल्यू सेम आना चाहिए। हम चाहते हैं तो दोनों को साथ में लेके चलते हैं, लेकिन पहले एक को सॉल्व कर दिए समझाते हुए और फिर दूसरे को सॉल्व कर दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर चला जाए। चलिए बच्चों प्रश्न संख्या आगे की ओर चला जाए। कहता है 43 का चौथा, यदि cot b बराबर 12/5 तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b बराबर है साइन पे पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर b। तो चलिए पहले हम वैल्यू निकालते हैं। दिया हुआ है cot b बराबर 12/5, तो cot बराबर क्या होता है, tan का उल्टा p/b, तो इसका हो जाएगा b/p, यानी b का मान 12 और p का मान 5 और h का मान हमको ज्ञात नहीं है। हालांकि हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट 13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट हमको याद है नहीं। तो चलिए हम निकालते हैं। h का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तो h का वैल्यू एज इट इज रहेगा, p का मान 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, h का होल स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, h का होल स्क्वायर 144 और 25 169 और h का होल स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, 169 का वैल्यू आ जाएगा 13, इसलिए h का वैल्यू है 3। चलिए आगे देखते हैं। tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b बराबर साइन पे पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर b। ये हमारा है LHS
ये हमारा है RHS। दोनों तरफ हमारा वैल्यू सेम आना चाहिए। चलिए पहले LHS से हम सॉल्व करते हैं। LHS से तो कहता है क्या, tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। तो tan बराबर P/B, इसका होल स्क्वायर माइनस P/H, इसका वैल्यू हो जाएगा, रखना पड़ेगा। इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। P का मान हो गया 5 और B का मान हो गया 12, इसका हो गया होल स्क्वायर माइनस P का मान हो गया 5 और H का मान हो गया 13, इसका वैल्यू का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144 माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 13 का हो जाएगा 169, है ना। 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा 169। tan P/B साइन P/H, P और B 12/5, ठीक है। B/H 12/13, क्या P/H 5/13, ठीक है। इतना हो गया। अब इसका लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम इसका निकालेंगे हम, है ना। तो लघुत्तम इसका निकालने पर देखा जाए तो चलिए इसका लघुत्तम निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए पहले निकालते हैं LCM। तो 144 169, क्योंकि ये कटने वाला है नहीं तो गुना कर लेंगे। तो 9 चौ 36 बचा 3, 9 चौ 36, 9 चौ 36 का 6 बचा 3, 9 चौ 36 और 6 चक 24, 24 और 36 जाकर हो गया 60, 60 3 63 का 3, 60 3 63 का 3, 60 3 63 का 3 हो गया, बचा 6, बचा 6, 9 का 9 4 का 4, 9 4 13, 6 चक 24, 24 और 13 6, 6 3 9 4, 6 3 9 4, 6 3 9 4, 13 का 3 हासिल 1, 3 1 4, 3 1 4, कैरी भी जोड़ दिए। 43 का 3/4, 6 4 6 और 4 10, 10 10 4 14 का 4 हासिल 1 1 और 1 2, यानी इतना आ गया बच्चों, इतना आ गया। कटेगा, कोई कट नहीं रहा है, तो हो गया 24 336। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 169 गुने 25। इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं था। कोई यहाँ पर ट्रिक लगेगा क्या? यहाँ पर ट्रिक लगेगा। ट्रिक यहाँ पर लगता है क्या, साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर अगर निकालेंगे इसका तो कोई फॉर्मूला से वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। 9 पचे 45 के 5 बचा 4, 6 पचे 30, 9 दूनी 18, 6 पचे 30, 9 पचे 45 के 5 बचा 4, 6 पचे 30 और 9 दूनी 18, 18 30 48, 4 52 के 2 बचा 5, 5 5 और 6 दूनी 12, 17, 5 22 के 2 बचा 2, तो 2 और 2 4, यहाँ पर आ गया 42 25 माइनस। अब 144 को 25 से करेंगे, 144 25, तो 4 पचे 20 के 0 बचा 2, 4 दूनी 8 5 दूनी 4 दूनी 8 5 24, 28 और 2 30 के 0 बचा 3, 5 4 दूनी 8 5 13 13 13 3 हो गया जाके 16 हासिल 1 2 1 3, 3600 आ गया, 3600। चलिए घटाते हैं 3600 इतना में। तो यहाँ पर बचा 25, यहाँ पे 12 में से 6 गया था, 6 कैंसिल, 625, 625 बटे 24 3 3 6 कटता है, 6 5 11 2 13 13, 6 3 9, 6 3 9 9 3 12 12 4 16 2 18, नहीं किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर इसको यहीं तक छोड़ेंगे। अब आगे चलेंगे बच्चों। ये हमारा हो गया LHS का वैल्यू, ये हो गया LHS, है ना। अब चलते हैं RHS से। तो RHS, तो RHS में हमारा क्या है, साइन पे पावर 4b इंटू सेक का पावर है सेक स्क्वायर, तो साइन तो P/H का पावर 4 गुने, है ना, तो H/B का होल स्क्वायर, तो P का मान
पी का मान 5 हो गया, एच का मान हो गया जाकर 13, एच का मान हो गया 13, इसका पावर हो जाएगा जाकर 4 गुने एच का मान हो गया 13 और बी का मान हो गया 12, इसका होल स्क्वायर। देखिए बच्चों 25 पे पावर हो जाएगा 25 का हमारा जो है होल स्क्वायर हो जाएगा 25। इसको 2 बार कॉम्बिनेंट हम करके लिख सकते हैं क्योंकि कोई कटने वाला है। यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर हम देखा जाए तो है ना, सॉल्व करते हैं। 5/13 गुने 5/13, 5/13 गुने 5/13 गुने 13/12 गुने 13/12। देखिए 13 से 13 खत्म, 13 से 13 खत्म, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो कोई बच नहीं रहा था। तो यहाँ पर आ गया 25, 25 5 25, 5 पे पावर पहले 5 डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं। 5 का पावर हो गया 4 और 13 का 169 हो जाएगा। 13 का 169, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1/12 का 144, 12 का 144। क्योंकि यहाँ पर पावर 4 हो जाएगा, ये तो कट चुका है ना, तो कट चुका है तो इसका वैल्यू हम इतना को गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। तो 24 3 3 6 है ना, और 5 का पावर 4 625 ही होता है ना, तो 625, क्योंकि 5 को हम गुना करेंगे 4 बार, है ना, तो 5 5 25 और 5 5 25 और 25 25 का स्क्वायर 625, है ना। तो इस प्रकार से हल किए जाते हैं। आपका RHS का वैल्यू आ चुका है, ये RHS से है, लेकिन हमारा प्रूव्ड हो चुका है LHS बराबर RHS, है ना, ये हमारा है बच्चों प्रूव्ड हो चुका है। ये इस प्रकार से आंसर बनाए जाते हैं, है ना। देख लीजिए, एक बार आपको समझा देते हैं अच्छे से। यहाँ पर बोल रहा था यदि कॉट बी बराबर 12/5 तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू tan साइन पे पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर बी। तो कॉट का मान था b/5, यानी कॉट होता है tan का उल्टा b/p, तो b का मान हो गया 12, p का मान हो गया 5 और h का मान आ गया 13। ट्रिपलेट से बच्चों यहाँ पर निकाल के दिखा दिए। अब हमारा वैल्यू बोल रहा रखने के लिए tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन पे पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर बी, ठीक है। LHS है और ये RHS है, तो पहले LHS से हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर RHS से। तो पहले LHS से हम सॉल्व किए तो tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, tan का मान p/b का होल स्क्वायर p/h साइन का होता है और इस पर भी होल स्क्वायर। p का मान हमारा 5 और b का मान हमारा 12 था, 5/12, इसका होल स्क्वायर किए तो 5 का होल स्क्वायर 25 और 12 का होल स्क्वायर 144, माइनस का माइनस p/h, p का मान हमारा 5 और h का मान 13, तो 5/13, 5 का होल स्क्वायर 25 और 13 का होल स्क्वायर 169। हम 144 और 169 का यहाँ पर एलसीएम नहीं लगेगा, तो मल्टीप्लाई किए तो 24,336 आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई इसको किए तो 169 इंटू 25 इक्वल टू 4225 और माइनस 144 इंटू 25 इक्वल टू 3600। अब इसको इससे घटाएं तो 625 आ गया, 625/24,336, ये हमारा LHS से आ गया। अब RHS में देखा जाए तो कॉम्बिनेंट बोल रहा है यहाँ पर क्या, साइन पे पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर बी बोल रहा है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर साइन का पावर, तो साइन बराबर p/h और इस पे पावर 4 इंटू सेक बराबर h/b और इस पर भी होल स्क्वायर। p का मान था हमारा 5 और h का मान था 13, था 5/13, 5 का पावर यहाँ 13 से 13 कट रहा था, तो इसको 4 बार लिख कर समझाएं। 4 पर पावर है तो 5/13, 5/13, 5/13, 5/13 4 बार इंटू, यहाँ पर इंटू है तो यहाँ पर होल स्क्वायर है तो 2 बार कर दिया। 13/12, 13/12, 13 से 13 खत्म, 13 से 13 खत्म, 2 कॉम्बिनेंट यहाँ पर खत्म हो गया। तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 25 इंटू 25 इक्वल टू 625 आ गया, ये हमारा स्क्वायर से हो गया। 5 पे पावर 4 इक्वल टू 625 आता है, और नीचे 13 का कॉम्बिनेंट 169 आया, और यहाँ पर 12 का कॉम्बिनेंट 144 आया, और इसका अभी हम लघुत्तम निकाले थे इसका
तो 24,336 बटे 24,336। ये देखिए बच्चों, LHS में आपका ये इतना आ चुका है और RHS में भी इतना आ चुका है, यानी हमारा कॉम्बिनेंट दोनों तरफ से लेके चलना था, LHS से भी और RHS से भी, ताकि दोनों तरफ वैल्यू सेम आ सके। ठीक है बच्चों, आज तक हम यही रुकेंगे प्रश्न संख्या, अब अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे हम, है ना। यहीं तक आज रोकते हैं। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यहीं तक हम रुकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।